एक शाम एक पति पत्नी के बीच में आपस में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। पत्नी अपने पति से परेशान होकर डायल 112 नंबर पर कॉल कर देती है। वहाँ से एक सिपाही इनके घर में आता है, इनको आपस में समझाने बुझाने का काम करता है। लेकिन जब वो सिपाही इस महिला की खूबसूरती को देखता है तो बस इसका दीवाना होकर रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर एक महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों, क्या बड़ी वजह रही थी, किसने ये पूरा कांड किया था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है अमेठी और इसी कोतवाली के अंतर्गत एक सुल्तानपुर रोड आता है। इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, आवास विकास कॉलोनी। इस आवास विकास कॉलोनी में एक आलोक नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसकी पत्नी का नाम दिव्या होता है, उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है। जो आलोक होता है वो ज़्यादातर बाहर कामकाज किया करता है और शाम को अपने घर पर आया करता। एक दिन का वाक़या होता है जब शाम को रवि करीब 7 बजे अपने घर पर आकर पहुंचता है तो अपनी पत्नी की हालत को देखकर एकदम बहुत तेज़ी के साथ चीखने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी एक फंदे से लटकी हुई होती है। दोस्तों, आनन फानन में ही यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है और जब पुलिस यहाँ पर उस डेड बॉडी को देखती है तो बस देखकर शौक में रह जाती है, क्योंकि वो इतने ऊंचे फंदे पर नहीं लटकी थी जिससे उसकी जान जा सके। वो बस ऐसे लटकी थी कि मानो उसे किसी ने मारकर वहाँ पर लटका दिया हो। पुलिस आनन फानन में ही उस डेड बॉडी को उठाती है और उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, वहां का दृश्य जो भी व्यक्ति देखता है बस उसकी एक बार के लिए हाथ पैरों से के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची वहां पर बिलख बिलख कर रो रही होती है। उसकी माँ वहां पर मरी हुई एक फंदे से लटकी हुई होती है। दोस्तों, उसके बाद अड़ोसी पड़ोसियों में आपस में बातचीत होने लगती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, इधर उधर के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है जिसका नाम दिव्या होता है, जब उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि एक रवि कुमार नाम का लड़का जो पुलिस में है, जो डायल 112 में काम किया करता है, वही यहाँ पर इस दिव्या के साथ बातचीतों में है। इससे उस दिन भी उसी ने बात की थी। 28 दिसंबर का ये मामला होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस वाले इस मामले को वहीं पर दबाने लगते हैं, लेकिन जो घर वाले होते हैं, आलोक का परिवार होता है, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, सभी लोग इस मामले को ऊंचे दर्जे तक उठा लेते हैं। लोग बाग रोड पर आने लगते हैं। जब लोग बाग रोड पर आते हैं तो यहाँ पर पुलिस को अपना काम करना पड़ता है। जो घर के सामने एक CCTV लगा होता है, जब उस CCTV फुटेज को देखा जाता है तो वहाँ पर साफ ये रवि कुमार आता हुआ 28 दिसंबर को दिखाई देता है और फिर जाता हुआ भी यहाँ से दिखाई देता है। दोस्तों, जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो जाते हैं तो पुलिस यहाँ पर रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से इससे पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, रवि कुमार बताता है कि आज से 3.5 महीने पहले का वाकया होता है, जब यहाँ पर दिव्या और आलोक की आपस में लड़ाई हो रही होती है। जो दिव्या होती है वो डायल 112 नंबर पर कॉल करती है। दिव्या यहाँ पर उस पुलिस वाले से जब इनके पास पहुँच जाता है वो यही कहती है कि मेरा पति मेरे साथ में लड़ाई कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रवि यहाँ पर दिव्या की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, खुश होने लगता है कि इसके साथ तो मेरी बातचीत होनी चाहिए। यहाँ पर दिव्या को रवि अपना नंबर देकर जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें दोबारा ये परेशान करे तो मेरे पास कॉल कर देना। फिलहाल के लिए जो रवि कुमार होता है आलोक को गाली गलौज देकर जाता है, उससे धमका कर जाता है और उससे कहकर जाता है कि अगर दोबारा तूने इसको परेशान करने की कोशिश की तो तुझे जेल के
के अंदर बंद कर दूंगा। दोस्तों उसके बाद रवि कुमार आए दिन दिव्या से बातचीत करने लगता है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, रवि कुमार और दिव्या दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में हो जाते हैं। इस सब के बारे में आलोक को भी पता चल जाता है, लेकिन आलोक यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि सामने पुलिस वाला होता है। दिव्या की ये मर्जी होती है। अब रवि और दिव्या हर दिन जब भी इनका मन करता ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो दिव्या होती है वो रवि से प्यार कर बैठती है, लेकिन रवि उसे कभी भी प्यार नहीं करता, बस वो तो उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था। दोस्तों दिव्या यहाँ पर रवि से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर रवि उससे कहने लगता है कि तुम एक बच्चे की माँ हो, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ, लेकिन दिव्या यहाँ पर दबाव बनाने लगती है। तो रवि यहाँ पर परेशान हो जाता है। रवि यहाँ पर जो पैसा कमाया करता उन पैसों को दिव्या इससे खींचने लगती है। यहाँ पर रवि कुमार एक प्रूफ भी दिखाता है। दिव्या एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती, वहाँ पर रवि कुमार ने 4600 रुपये भी उस कपड़े के जो स्कैनर होता है उसमें डाले थे और उस स्कैनर से दिव्या ने वो कैश लेकर अपने घर चली गई थी। इसी तरह से जो दिव्या होती है रवि से आए दिन पैसे ऐंठने लगती है और रवि यहाँ पर उसे शादी से मना करने लगता है। तो दिव्या उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी से मना करोगे तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 5 लाख रुपए देने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दिव्या तुझे छोड़ देगी, कहीं फिर दोबारा से तुझे ब्लैकमेल करने लगे। अब तक तो रवि उससे मौज मस्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में दिव्या गले की हड्डी बन जाती है। अब उसे लगने लगता है कि अगर दिव्या को रास्ते से नहीं हटाया गया तो तेरा जीवन खराब हो जाएगा। फिर एक दिन वो ऐसा ही निर्णय करता है। 28 दिसंबर को उनके घर पर जाता है। जब उसका पति आलोक घर पर नहीं होता, वो अपने कामकाज से बाहर गया हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर रवि दिव्या को समझाने का यत्न करता है, उससे कहता है कि तू मान जा, तू ऐसा काम मत कर, लेकिन दिव्या अपनी जिद पर अड़ जाती है। तो रवि कुमार दिव्या के गले को दबाने लगता है, दोनों हाथों से उसके गले को पकड़ लेता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों यहाँ पर दिव्या को मारने के बाद उसका दुपट्टा लेता है और उसे वहीं किवाड़ के पास लटका कर वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है कि अब तू यहाँ से भाग जा, और वो ये तक नहीं देखता कि सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ, उसमें तेरी फुटेज आ रही है। दोस्तों फिर यहाँ से जाकर वो अपने कामकाज में लग जाता है, लेकिन पति जब शाम को 7 बजे आता है, अपनी बच्ची को बिलखते हुए देखता है और अपनी पत्नी को इस तरह की हालत में देखता है तो उसके हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही नज़दीकी पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर आ जाती है। दोस्तों इस तरह से इस मामले का खुलासा होता है। दोस्तों फिलहाल के लिए रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर आलोक अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसकी पत्नी तो उसे सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि अवैध संबंधों का नतीजा कितना गलत होता है। यहाँ पर जो रवि कुमार होता है मौज मस्ती के लिए उस दिव्या के साथ अवैध संबंधों में हो जाता है, लेकिन दिव्या यहाँ पर उससे प्यार कर बैठती है। वो भी सोचने लगती है कि आलोक तो एक प्राइवेट वर्कर है और जो रवि कुमार है वो सरकारी नौकरी वाला है, अगर उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रवि कुमार ऐसा नहीं चाहता था। दोस्तों ज़्यादातर मामलों में जो ऐसे प्यार प्रसंग के मामले होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। कुछ महिलाएं शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बहुत कम उम्र के लड़कों के साथ इस तरह के संबंधों में आ जाती हैं। वो लड़के बस इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब आखिरी अंजाम होता है, जब वो अंजाम तक पहुंचते हैं, महिला उससे शादी के लिए दबाव बनाने लगती है तो उनके साथ भी ऐसा ही हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से सीखने की ज़रूरत है, ऐसे अवैध संबंधों में कभी भी ना आए और इस तरह से अपने जीवन को कभी भी ख़त्म ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,